When this is me, Kamran Mirza, and we will discuss a very important point about budget 2024, and that point is long-term capital gains tax. In long-term capital gains tax, government announced that from today onwards, we will put 12.5% tax on capital gains, and here we will not consider इंडेक्सेशन मीन्स इन्फ्लेशन मीन्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। चलिए समझते हैं इसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सपोज दैट मैं 2001 में कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ 10 लाख में, और मैं 2021 में उस प्रॉपर्टी को 75 लाख में सेल करता हूँ। अगर मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करूँ तो मेरा गेन क्या होगा? 75 माइनस 10, और जो कि 65 लाख होगा। अब इस 65 लाख पे अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो इसे मैं कहूँगा विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन इंडेक्सेशन अगर हम कंसिडर करते हैं, यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा? जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब जो कॉस्ट 2001 में 10 लाख थी, वो कॉस्ट 2021 में कितनी हो जाएगी अगर हम इन्फ्लेशन को इस ड्यूरेशन में 2001 से लेकर 2021 के ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन को कंसीडर करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर करें। तो ऐसा पाया जाता है कि कोई चीज़ अगर आप 2001 में अगर आप 100 रुपए की खरीदते हैं तो 2021 में उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है। यानी कि मोटी मोटा देख लें कि 3 टाइम्स आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है। यानी कि जो 10 लाख की जो वैल्यू थी 2001 में, वही 10 लाख की वैल्यू 2021 में लगभग 30 लाख हो जाएगी। तो हम इस तरह से अगर गेन्स को कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे 75 माइनस 30 यानी 45 लाख ही नेट गेन होता है जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, और हमारा जो टैक्स का अमाउंट होगा वो पेबल होगा ऑन 45 लाख। तो इस बजट से पहले विथ इंडेक्सेशन था, यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता था, लेकिन उस टाइम हमें 20% का इनकम टैक्स पे करना पड़ता था, कैपिटल गेंस टैक्स। और अब क्या हो गया है कि विदाउट इंडेक्सेशन है, यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट गेन निकालेंगे यानी 75 माइनस 10, लेकिन 12.5% का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। थैंक यू।